जुल्फकार जो है ना नूर के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो नूर को भी चाहिए कि ये जुल्फकार के पास आए, मुस्कुराकर बात करे और जो भी इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो सब कुछ भूल जाए। इसी उल्टा जुल्फकार के पास जाती है, जाकर बात करती कि आंटी भी और आपकी बहन भी ये बातें कह रही हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो आगे से जुल्फकार को भी चढ़ जाता है गुस्सा और ये फ़ौरन नूर को कहता है कि ठीक है मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ। तो अब नूर का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि नूर के जो पिछले दरवाजे हैं ना, ऐसा समझो कि वो भी बंद हो चुके हैं और नूर अगर वापस घर छोड़कर जाती है ना तो फिर सारा जो एक इल्ज़ाम होगा या बात होगी नूर के ऊपर आ जाएगी कि भाई ये गलत है, पहले इसने सलार का घर बर्बाद किया, अब ये जुल्फकार का घर बर्बाद कर चुकी है। अब आने वाले साथ में क्या होगा, क्या नूर जो होगी इसे मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी, क्या जुल्फकार को ये समझाने में कामयाब हो पाएगी। इस वक्त जुल्फकार का एक्सीडेंट होता है ना तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है ना ये नूर को होती है। नूर को ये सब कुछ अच्छा भी नहीं लगता कि यार जुल्फकार के साथ ये सब कुछ हुआ, और नूर ये समझती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जुल्फकार की माँ और वालिद जो है जो आकर नूर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब जो जुल्फकार होता है ना ये हॉस्पिटल में एडमिट होता है और इसकी ज़बान पे नूर के अल्फाज होते हैं, तो नूर हर वक्त इसके पास रहती है, नूर छोड़कर नहीं चाहती। तो जब मारिया जो होती है फूल लेकर आती है, मारिया उम्मीद लगाकर आई हुई थी क्योंकि तमाशा तो खड़ा हो जाता है और मारिया के जो वालिद होता है ना ये बात करता है जुल्फकार के वालिद के साथ कि बस बहुत हो गया, इस लड़की ने जो वो आपके बेटे को बर्बाद करने की कोशिश की, तो आप ऐसा करें कि इसको उस घर से निकाल दें, ये हॉस्पिटल में भी ना आए। तो मारिया जिस वक्त आती है फूल लेकर ना तो इस बात का पता चलता है कि भाई नूर भी जुल्फकार के पास मौजूद है, तो ये अपने वालिद के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। अपने वालिद को कहती कि पापा जानी आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं मिन्नतें तरले करती रही, सब कुछ जब वो देखती रही, उम्मीद मुझे लगना शुरू हो चुकी थी कि जुल्फकार अब मेरा होगा, लेकिन आप लोगों ने किसी किस्म की कोई हिम्मत तक नहीं की। और ये कैसे हो सकता है कि नूर जो है वो यहाँ पर मौजूद हो और मैं भी इसके साथ आकर खड़ी हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सही तरीके से खरी खरी बातें सुनाती है जुल्फकार के वालिद को भी, अपने वालिद को भी, और फूल फेंकती है और यहाँ से जो वापस चली जाती है। बाद में वालिद जो समझाने की कोशिश करेगा, मिन्नतें तरले करेगा कि प्लीज़ मारिए मेरी बात तो सुनो, ये जो लम्हा है ये ऐसा नहीं है, जैसे मामला ठीक होंगे तो उसके बाद हम हमेशा के लिए नूर को जुल्फकार की ज़िंदगी से निकाल देंगे। लेकिन मारिया कोई बात तक नहीं सुनती, अपने वालिद को कर देती है इनकार कि भाई अगर यहाँ पर नूर मौजूद होगी तो मैं कभी भी जो है वो जुल्फकार के पास नहीं जाऊँगी। अब देखिए मारिया की जो है ना एक जिद बन चुकी है, इससे मोहब्बत नहीं करती किसी किस्म की। एक बंदा मोहब्बत करता है तो वो नज़र आता है कि यार ये सच्ची मोहब्बत करता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है मोहब्बत वाली, बस ये जिद और अना में आ चुकी है कि भाई जुल्फकार मेरा है और मेरे अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई आ ही नहीं सकता। ज़बरदस्ती है जिद की वजह से आप कभी भी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकते। जुल्फकार का जो वालिद होगा ये परेशान हो जाएगा, मारिया का वालिद जो होगा ये जुल्फकार के वालिद को बोलेगा कि देख लिया मेरी बेटी का हाल, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब थोड़ी सी जुल्फकार की हालत बेहतर होती है तो नूर को देखता है, तो नूर के साथ बात करना शुरू कर देता है। नूर को कहता है कि तुम ठीक तो हो, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है आपको। तो आगे से नूर जो होती है जुल्फकार को कहती है कि भाई मुझे क्या होना है, आप इस तरह के सवाल क्यों करें। तो आगे से जुल्फकार कहते हैं कि आप बच्ची मत बनो, आपको हर चीज़ का पता तो है कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, क्या मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने पूछा है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बताएं ताकि मैं इसको हल करने की कोशिश करूं। जुल्फकार को टेंशन होती कि यार पहले मैं जो मसला होता था तो नूर के साथ आकर खड़ा हो जाता, तो अब मैं मौजूद ही नहीं हूं, मैं तो हॉस्पिटल में हूं, तो वहां पर जो नूर के लिए मसले मसाइल पैदा होंगे और पैदा हुए हैं, क्योंकि नूर के पास आता है जुल्फकार का वालिद, आकर जो वो बात करता है, ऐसे धमकी देता है कि भाई जब तक जो वो जिस हिसाब से आप घूम रही हैं जुल्फकार के आसपास, घर में लेकर आते हैं तो नूर जो होती है ना ये केयर करती है, हर चीज़ का ख्याल करती है, खाने पीने का पूरा एहतमाम इसने जो कर कर रखा हुआ होता है, और ये सब कुछ जो वो जुल्फकार की माँ को अच्छा लगता है। तो जब ये वालिद देखता है ना जुल्फकार का, तो ये आकर बात करता है, इसी नूर के साथ बात करता है, ऐसे कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो इस से इस घर में जगह बना पाओगी, मेरे लिए जो अच्छी बात होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ और किस तरह से जो मैं आपको इस घर से बाहर निकालता हूँ। और बहन भी आकर जो वो बात करती है, नूर को कहती है कि आज हमारे जो भाई की हालत हुई पड़ी है आपकी वजह से हुई पड़ी है, इस पोजीशन पे हमारा भाई आपकी
आपकी वजह से पहुंचे। अगर आप इसकी ज़िंदगी में ना आती ना तो कभी भी ऐसा ना हो। तो अब इस बेचारी का क्या कसूर है? क्या इसने जो वो जुल्फ़कार की मिन्नतें की थी कि भाई आप मेरे साथ ही शादी करें, मेरे अलावा आपने किसी और के बारे में सोचना भी नहीं। ये तो बार बार उस वक्त भी इनकार कर रही थी, बार बार ये कह रही थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप ज़बरदस्ती मत करें। लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती मुसल्लत किया, जिसकी वजह से ये नौबत पहुंची है। बहुत परेशान हो जाती है, इतना प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर, इससे समझ तक नहीं आती। तो जिस वक्त थोड़ी सी हालत बेहतर होती है तो नूर जो होती है ना, ये जुल्फ़कार के साथ बात करती है, इससे कहती है कि देखें जुल्फ़कार, आंटी भी मुझे जो वो ताने दे रही है, ये मुझे बार बार ये बातें कह रही है, और आपकी बहन भी, और जो आपका वालिद है ये भी मुझे बातें सुनाता है। तो अब मुझे समझ तक नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो आप ऐसा करें कि उनकी बात मान लें। तो जुल्फ़कार कहते हैं अच्छा ठीक है। अब जुल्फ़कार को चढ़ जाता है गुस्सा कि यार मैं इसके लिए इतनी जलील और ख्वार हो रहा हूँ, इसके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी जो वो झेल रहा हूँ, और इसको किसी किस्म का कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता। तो जुल्फ़कार जो होता है ये फ़ौरन जवाब देता है नूर को, इससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो वो आज़ाद कर देता हूँ। तो यहाँ पर नूर के हाथ पाँव फूल जाते हैं कि भाई ये इसने क्या कह दिया। तो नूर को इस बात का पता है कि भाई अगर मैं वापस जाती हूँ तो मैंने मुलाजमों वाले काम करने हैं, और अगर मैं जो वो जाती हूँ उसलार की माँ के पास तो वहाँ पर जाकर भी मेरे लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। तो इसी वजह से समझा सकती है नूर के चेहरे की रंगत उड़ जाएगी ना। तो जुल्फ़कार जो है ये सारी सिचुएशन देख लेगा और कहेगा कि नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं आपको जब वो दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि जब आप वहाँ पर जाएंगी तो आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। सलार किसी तरीके से अपनी माँ को राज़ी करता है और ये दोनों पहुँच जाते हैं अरुशिमा के घर में, जाकर बात करना शुरू कर देते हैं। अरुशिमा को बातें भी माँ सुनाती है सलार की कि भाई आपने जो कुछ किया, जैसे आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो जैसे वक्त अरुशिमा ये बातें सुनती है तो ये जवाब देती है और कहती है कि जो आपका रवैया था मेरे ऊपर नूर की वजह से, तो मैंने जो है वो इस तरह का कदम उठाया, क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी ना, मेरी इंसल्ट हो रही थी, तो ये चीज़ें मैं कैसे बर्दाश्त करती। तो सलार की माँ कहती है कि देखें कि मैंने जो कोई आपकी इंसल्ट नहीं की थी, आपको बातें मैंने नहीं सुनाई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ नूर के अचानक गायब होने की वजह से गुस्सा किया था कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर जो वो नूर कहाँ चली गई, और आगे से आपने कहा कि सब कुछ मैंने किया, तो इस वजह से जो मुझे गुस्सा आ गया। तो देखिए अब फ़िलहाल तो मौके पर ऐसा समझो कि माहौल ऐसा लग रहा है कि अरुशिमा जो होगी उस घर के अंदर चली जाएगी। लेकिन जिस वक्त अरुशिमा जाएगी ना तो उसके बाद अरुशिमा का टारगेट होगा, अरुशिमा मकसद लेकर जाएगी कि भाई मैंने किसी भी तरीके से उस घर में जब वो नफरतें फैलानी हैं और सलार की नज़रों में माँ की वैल्यू गिरानी है। जब माँ की वैल्यू गिरेगी तो उसके बाद अरुशिमा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। अगर यहाँ पर नूर जो होती है ना, ये जुल्फ़कार को कहती है कि जुल्फ़कार आप मुझे अगर छोड़ना चाहते हैं, जैसे मुझे आज़ाद करना चाहते तो कर सकते हैं। तो नूर जो होगी जब ये बातें करेगी तो जुल्फ़कार वहाँ पर भी चुप कर जाएगा, क्योंकि जुल्फ़कार इसे नहीं खोना चाहता। जुल्फ़कार को इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने इसे खो दिया तो दोबारा से मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो नूर को चाहिए कि इसे चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करे और ऐसे ऐसे इस घर के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करे। जब बेहतर करेगी कुछ ना कुछ तो इसकी एक वैल्यू या जगह जो होगी ये बनना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मजीद नूर के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो जुल्फ़कार जो होगा ये नूर को आज़ाद कर देगा, और अगर आज़ाद करता है तो उसके बाद नूर के साथ क्या होगा, क्या नूर जो है ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।